ऑफिसर रोमा, मैंने आप सबसे क्या कहा कि आप लोग 7 दिन के लिए आउटडोर ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, जहां पर आपका एक फिजिकल टास्क होगा। लेकिन आप सबके इस सामान को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप किसी वेकेशन या पिकनिक पर जा रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है। ट्रेनिंग कैंप पर जाने का सबसे पहला नियम होता है कि आप सर, मैं आए? एक ट्रेनिंग कैंप का सबसे पहला नियम यह होता है कि आपके पास कम से कम पर बेहद जरूरी सामान हो। सर, एम आई राइट? एब्सोल्युटली। सचमुच कमाल की बात है ऑफिसर्स कि आप ही के बीच में से एक ऑफिसर जाकिर, इन्हें कभी कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बिना बोले हर चीज समझ लेते हैं, जो अपना होमवर्क करके हमेशा मैदान में तैयार पाए जाते हैं। और एक आप सब की तरह के ऑफिसर्स होते हैं जो हर बार 5वीं कक्षा के बच्चे की तरह सवाल पूछते हैं और फिर भी उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती है। हर बार बार रिपीट करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। इस ट्रेनिंग कैंप में आप सबके पास सिर्फ एक छोटा सा बैग होगा जिसे हम हैवरसैक कहते हैं, और ये बैग आपकी पीठ पर आप कैरी करेंगे। इस बैग में आप खाने पीने की चीजें और ज्यादा से ज्यादा वो चीजें ले जा सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं और जिनके बिना आप एक दिन भी नहीं रह सकते। मैं आप सबको सिर्फ 15 मिनट का और वक्त देती हूँ। जाइए और जाकर अपने सूटकेस से बेकार का सामान निकालिए और उतना ही रखिए जितना आप ले जा सकते हैं। और याद रखिए, अगर 15 मिनट से 1 मिनट भी किसी ऑफिसर ने लेट किया तो उसे इमीडिएटली इस टास्क से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। Am I clear? Yes, sir. Go. Sir. शायद मैं सबसे पहले आ गई। आज तुमने कोई खास बात नोटिस की संध्या? मतलब? बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी जिस जगह रखी जाती हर रोज, वो सुबह से ही गायब है। मैं सोचता था कि ये तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है, सपना है तुम्हारा ये, लेकिन एक पूरा दिन बीत गया, तुम्हें पता भी नहीं चला कि ये ट्रॉफी सुबह से गायब है। वेरी गुड। मैंने ना सिर्फ ये नोटिस किया, पर यह भी पता लगाया कि बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी को पॉलिश करने के लिए यहां से ले जाया गया है। तो ये सोच रहा हूं, जब वो चमचमाती हुई ट्रॉफी मेरे इन हाथों में आएगी, तब 11 महीने की ट्रेनिंग की थकान एक पल में ही गायब हो जाएगी, क्योंकि मुझे ये अपने पसीने की कीमत पर मिलेगी जो मैंने इस मैदान में बहाया है। क्या बात है, आज तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया पलटकर। ना ही मुझसे पूछा कि ट्रेनिंग पूरी होने से पहले मैंने अपने आप को बेस्ट कैडेट कैसे घोषित कर लिया। मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी हर साल एक बेस्ट कैडेट को ही दी जाती है, और इस पूरे 11 महीने में हम सब ने जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी का हकदार सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। और ये बात तो सारा बैच जानती है और तुम भी जानती हो कि सारे टास्क में मैं अव्वल नंबर रहा हूं। तुमने तो अब जाकर कहीं अपनी स्पीड पकड़ी है, लेकिन मैं
मैं हमेशा से तेज भागता रहा हूं, आगे रहा हूं, सबसे आगे रहा हूं मैं। इसलिए प्लीज अपने मन से ये भ्रम निकाल देना कि तुम ये ट्रॉफी जीतोगी और मेरे लिए कोई खतरा बनोगी, ओके? जाकिर, मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं तुम्हारे लिए खतरा हूं? ये तुम्हारे अपने मन का डर है कि तुम मुझे अपना खतरा समझते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम इस ट्रॉफी को कितना पाना चाहती हो? और रही मेरे मन की आवाज, मेरे मन में मुझे बस एक ही आवाज सुनाई देती है, वो भी पहले से, कि जाकिर यू आर द बेस्ट। और ये ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। तुम्हारे लिए सिर्फ एक शोपीस बन सकता है अपने घर पर, ताकि तुम सबको दिखावा कर सको, लेकिन मेरे लिए एक लक्ष्य है जो मुझे कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। You know what, संध्या? 11 महीने पूरे होने को है और तुम्हें अभी तक अपनी कमजोरी का पता नहीं चला है। तुम्हारी पहली कमजोरी, तुम बड़ी नाजुक दिल की हो, भावनाओं से भरी हो तुम, और भावनाएं इंसान को कमजोर कर देती है। दूसरी कमजोरी, अपने परिवार के लिए अंधा प्यार, जो तुम्हें सही और गलत भी नहीं पहचानने देता। तुम चाहती तो स्टार परफॉर्मर के इनाम में अपने गन फायरिंग के लिए स्पेशल कोचिंग मांग सकती थी, लेकिन तुमने क्या मांगा? अपनी ननद की शादी में जाने की मंजूरी। जब मैं यहां ट्रॉफी पाने के लिए मेहनत कर रहा था, पसीना बहा रहा, तब तुम वहां पर हल्दी और मेहंदी की रस्में निभाने में अपना वक्त गंवा रही थी। हमारे इसी नजरिए के फर्क की वजह से इस ट्रॉफी का हकदार मैं हूं। तुम देखना सकते हो, बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी मेरे हाथ में होगी और तुम सबके साथ मिलकर तालियां बजा रही हो। रोमा डार्लिंग, कहते हैं कि लड़कियों का सिक्स सेंस बहुत शार्प होता है, तो ज़रा सिक्स सेंस का बटन ऑन करो और बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। राहुल, जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं। और कुछ? जहन्नुम, गुड। पहली बार हम और तुम टू जहन्नुम। वाओ, आइडिया बुरा नहीं है। कैडेट्स, बाहर आइए। ये कहाँ आ गए? ऑफिसर राहुल, इसे जंगल कहते हैं और यहाँ पर जानवर रहते हैं, लेकिन अगले 5 दिनों तक जानवरों के साथ हम यहाँ पर रहेंगे। Am I clear? Yes, sir. कैडेट्स, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। आप सबकी 11 महीने की ट्रेनिंग का आखिरी पड़ाव आज यहाँ पर शुरू होगा। अगले 5 दिन आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इन 5 दिनों में आपका परफॉर्मेंस ये डिसाइड करेगा कि आप में से बेस्ट कैडेट ट्रॉफी कौन डिजर्व करता है। और याद रहे कि अगले 5 दिन आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि ये या तो आपकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल ऊंचाइयों तक ले जाएंगे या फिर आपकी परफॉर्मेंस को पूरी तरह से गिरा सकते हैं। एक बात और, दूसरे स्क्वाड्स अपने इस लास्ट टास्क के लिए निकल चुके हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये कि आपके स्क्वाड के लिए कंपटीशन और भी ज्यादा तगड़ा हो गया है। टास्क को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आपके दिल में जो जीतने का जज्बा है उसे आप और भी तगड़ा कर लें, क्योंकि आप इस एकेडमी में जितने सपने, जितने ख्वाब लेकर आए थे, वो इन 5
5 दिनों की परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि क्या आप अपने सपनों को साकार करके इस एकेडमी से वापस जाएंगे या फिर खाली हाथ घर लौटेंगे। Am I clear? Yes, sir. ऑफिसर रस्तोगी, ट्रक को वापस भेज दीजिए एंड कैडेट फॉलो मी। बेटा ये तुम्हारे पासपोर्ट्स और ये तुम्हारे टिकट्स संभाल के रख लेना, और ये कुछ कैश है, लो ना लो, और ये मेरा क्रेडिट कार्ड। तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है, जो कुछ खर्चा करना है, जो जी करे वो करना, तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। और खबरदार दिलीप, अगर मेरी बहू को कुछ कहा तो। जी। और हाँ बेटा, सिंगापुर पहुंचती सबसे पहले घर फोन करना। हाँ। जी मम्मी। साहब जी टैक्सी आ गई है। छवि टैक्सी आ गई। अपना ख्याल रखना, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अरे चलो चलो, देर हो रही है भाई। बाबा जी खुश रहो, सदा स्वागत रहो। खुश रहो। चलो भाई, देर हो जाएगी, चलो। अरे छोड़ो ना, मैं देखती हूँ, समझा। अभी है ना टाइम। हेलो। हाँ क्या? हम लोग अभी पहुंचते। मम्मी क्या हुआ, क्या बात है? अरे हुआ क्या? मेरे तुम्हारे बड़े मामा का फोन था। हाँ तो नानी नहीं रही। क्या? मम्मी जी संभालिए अपने आप को। तुम लोग अपने हनीमून पर जा रहे हो और मैं ऐसी खबर सुना रही हूँ। माँ, आप कैसी बात कर रही हो? हादसा तो कभी भी हो सकता है ना, किसी से पूछ के थोड़ी होता है। जब ये काम करो, तुम जल्दी से सबके एक एक जोड़ी कपड़े और जरूरी सामान बैग में रख लो। हमें अभी नैनीहाल के लिए निकलना होगा। दिलीप जी ने एक झटके में हमारी हनीमून ट्रिप कैंसिल कर दी। यह है एकेडमी की लक्ष्मण रेखा। अगले 5 दिनों के लिए इसके अंदर जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है। दासगुप्ता रिपोर्टिंग सर। 8 कैडेट ऑफिसर सिंह और ऑफिसर रस्तोगी बाउंड्री में इंटर कर चुके हैं। ओके सर। तुम ठीक कह रही थी रोमा, मुझे लगता है यहाँ से साइड से कहीं सीढ़ियाँ होंगी तो सीधा ऊपर जाने का रास्ता होगा। भाई गॉड, मम्मी की इतनी याद तो बचपन में भी नहीं आई थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है चलते चलते ना आगे का नज़ारा बदल जाएगा।
और अचानक एक खूबसूरत सी झील होगी, इसके साइड में एक शानदार रिसोर्ट टाइप जगह होगी। क्या बात है रोमा, क्या किस्मत की बात है ना। ट्रेनिंग भी खत्म हो रही है और रिसोर्ट में भी जा रहे हैं। लगे हाथ अपनी मंगनी की पार्टी वहीं दे दें। शट अप राहुल, यहाँ इतनी डरावनी जगह पे और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मुझे कुछ तो सूझ रहा है यार, तुम सोते हुए लोगों को जगाने के लिए। संध्या, Cadets, stop. So officers, yes sir. क्या आप सब अपनी आखिरी परीक्षा के लिए तैयार हैं? Yes sir. सुनाई नहीं दिया मुझे, एक बार फिर बोलिए। Yes sir. Good. क्या हो रोमा? क्या हुआ? क्या हुआ बोल। ऑफिसर, स्टॉप दैट। बच्चों की तरह डरना बंद कीजिए। सांप है। ऑफिसर संध्या, मेरे पास भी आंखें और मुझे नजर आ रहा है कि ये सांप, ये जंगल है, यहाँ पर सांप नहीं तो आपको क्या मिलेगा? ये उसका घर है। इसमें डरने की क्या बात है? सर डरने वाली तो बात है ही सर। अगर ये नाग देवता जहरीले हुए तो काट लिया, मेरा तो काम हो जाता सर, टिकट कट जाता मेरा। ऑफिसर राहुल, ये नाग जहरीला हो भी सकता है। मैं इनसे पूछकर बताती हूं आपको। इससे पहले कि खतरा आप पर हावी हो जाए, आप खतरे को अपने काबू में कर दीजिए। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो समाज की सुरक्षा क्या करेगा? उठाइए इस सांप को और दूर फेंकिए। Come on! सर आप उठाइए ना सर। हंटर वाली ने उठा लिया, पता नहीं क्या करवाएगी अब ये। आपको लग रहा होगा ना कि ये कितना आसान काम है। जब खतरा टल जाता है तो इंसान को ऐसा लगता है कि ये काम बहुत आसान है। तो आइए आगे बढ़िए और इस सांप को अपने हाथ में पकड़कर खतरे का अनुभव कीजिए। देखिए कि खतरा जब इतने करीब होता है तो कैसा महसूस होता है। ऑफिसर्स, एक आईपीएस ऑफिसर के लिए इस तरह की हिचकिचाहट या घबराहट बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। खतरे को फेस करने का ये एक्सपीरियंस आपके अगले 5 दिनों में आपके बहुत काम आएगा। सबसे पहले कौन जाबाज ऑफिसर इस सांप को अपने हाथ में उठा के मुझे दिखाएगा? Come on! आपके
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।